अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको मैं कराची की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एक ऐसे बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कराची की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में हो तो कई दिहाइयों से रहा है, लेकिन लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं है, यानी कि लोग उसकी कानूनी हैसियत के बारे में नहीं जानते। और इस फ्रॉड के ज़रिए कराची के हज़ारों लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया गया है और आज तक लगाया जा रहा है। अब ये करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड किस सूबाई इदारे के नाम से किस तरह किया जा रहा है, सिर्फ एक कानूनी पॉइंट को याद करके आप इस फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं, आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कराची में करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड और प्राइवेट ज़मीनों पर कब्ज़ों में एक नाम सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके नाम से फ्रॉड किया जाता है। ये एक सूबाई इदारा है जिसे 1987 में सूबाई असम्बली से बाकायदा कानून साजी के तहत कायम किया गया था और इसके कानून को सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी एक्ट 1987 कहा जाता है। लेकिन फिर 2023 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इसका नाम सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से तब्दील करके ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी रख दिया गया और अब इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस अथॉरिटी के नाम से वैसे तो पूरे सिंध में कब्ज़े किए जा रहे हैं, लेकिन हम कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बात करेंगे, जिसमें मलीर के मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं, गुलिस्तान जौर है, गुलशन इकबाल की KDA के बैलेटिंग सेक्टर्स हैं। इसी तरह स्कीम 33 की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी जो है वो सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के नाम से कब्ज़े किए गए हैं और किए जा रहे हैं। स्कीम 45 MDA के मुख्तलिफ़ सेक्टर पर भी किए जा रहे हैं, जो न्यू लियारी की तरफ है, वहाँ पर भी कब्ज़े किए जा रहे हैं और बाकायदा लोग जो है कैश के साथ इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दे रहे हैं। ये लैंड माफिया है और इनके साथ साथ मुख्तलिफ स्टेट एजेंट है जो मुख्तलिफ नामों से जो है वो काम कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे, जिसमें फेसबुक है, टिकटॉक है और यूट्यूबर हजरात हैं जिनको रियल इस्टेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर। और यूट्यूब पे आप बेशुमार वीडियोस देख सकते हैं, इनकी मार्केटिंग जारी है और इस पर वो चंद हज़ार रुपए एडवांस पर यानी कि बुकिंग पर आपको प्लॉट का कब्ज़ा भी दे रहे हैं ताकि आप आबादी करके और आपके ज़रिए जल्द से जल्द उस ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा जमा सकें। अब आप जो है वो किस तरह इस गैर कानूनी जो कच्ची आबादी है इनसे बच सकते हैं, किस तरह इनकी पहचान कर सकते हैं, और ये हमें खुद सिंध कच्ची आबादी एक्ट 1987 बताता है जो 43 क्लोज पर मुश्तमिल है, जिसमें क्लोज 19 सबसे अहम है जो हमें साफ तौर पर बताता है दिसंबर 2011 से पहले की जो ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है और अब तक उस पर कब्ज़ा कंटिन्यू है, उसे कच्ची आबादी जो है डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो वफाकी हुकूमत की ज़मीन नहीं है या किसी प्राइवेट शख्स की या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन नहीं है तो उसे कच्ची आबादी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इसमें मेन जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है क्लोज 19 का 1 कि 2011 से पहले की आबादी हो चुकी हो वहाँ पर, यानी कि अभी उसको 2024 में 25 में नहीं बेचा जा रहा हो, 2024-25 में उसको प्लॉट किस्तों पे और कैश पे जो है बेच के आबाद किया जा रहा है। उस आबादी की बात नहीं की जा रही। कच्ची आबादी वो है जो 2011 से पहले आबाद हो चुकी है और वो सरकारी ज़मीन है, किसी की प्राइवेट या किसी इदारे की ज़मीन नहीं है। अब आप ये किस तरह पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ आपको बेची जा रही है वो उस शख्स की है जो 2011 से पहले यहाँ पर रिहायशी है? तो आप उसके NIC से चेक कर सकते हैं कि जिस शख्स की प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है कच्ची आबादी के नाम से वो 2011 से पहले यहाँ का रिहायशी है, उसका कार्ड यहीं का बना हुआ है, इस आबादी को इतना अरसा हो चुका है। और इस आबादी को पता लगाने के लिए एक और तरीक़ेकार जो कि कच्ची आबादी के जो ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी है उसके जो चेयरपर्सन है सैयद नजमी आलम साहब, वो अपनी वीडियो में बताते हैं, इंटरव्यू में बताते हैं। आप इसको देख सकते हैं और ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि कच्ची आबादी कौन सी है। हमारे साथ सिंध हुकूमत के मुशीर लाइव स्टॉक और कच्ची आबादी जनाब नजमी आलम साहब मौजूद हैं। कराची में एक बड़ा मसला, मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियाँ, फिर तामीरात, फिर पता नहीं क्या क्या, तो ये क्या फ़ैसला किया गया, क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारे कानून के मुताबिक 2011 में एक नोटिफिकेशन था कि आज तक जो आबादी है वो कच्ची आबादी में गिनी जाएगी, लेकिन अब मैं आके देखता हूँ तो कई सौ
اور آبادیوں کے نام آ رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن کی ہے کہ آج سے ہر سال کے حساب سے ہر آبادی کا گوگل میپنگ ریکارڈ نکالو. اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک آبادی 4 سال بعد پہلے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے گوگل میں، تو اٹ مینز یہ کچی آبادی نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. دیکھیں ایک تو ہیں جو پرانے سیٹل ہیں، کوئی 25 سال سے 30 سال سے رہ رہا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ، لیکن اگر کسی نے 2-3 سال میں کسی قبضہ گروپ نے یہ بنایا تو ان کو ریلیز دینا، مطلب کہ شہر میں آپ سلم کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے سابقہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی اور موجودہ ہیومن سیٹلمنٹ اتھارٹی کے چیئرپرسن سید نجمی عالم صاحب کا موقف سنا کہ وہ واضح الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر 2011 سے پہلے کی آبادی ہے اور وہ کچی آبادی کے شرائط پر پورا اترتی ہے تو وہ کچی آبادی کہلائے گی. 2011 کے بعد کی آبادیاں جسے گوگل میپ سے بھی چیک کیا جائے گا کہ وہ آبادیاں تھیں یا نہیں تو اس کو جو ہے ریگولائز نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح مزید ادارے ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں یا ان کے نام پر جو کرپشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی میں معلوماتی ویڈیوز بناؤں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ان غیر قانونی کچی آبادیوں سے محفوظ رہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.